नमस्ते जी। जिसने गुरु भक्ति की है उसकी गुरु भक्ति का फल उसे भगवान के पास ले जाता है। जिसकी गुरु के प्रति निष्ठा है, गुरु उसे ससम्मान उत्तम लोक को ले जाते हैं। अंतकाल के लिए ही तो गुरु का प्रयोजन है। मदद के लिए गुरु को पकड़ के रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, जाने नहीं देना चाहिए। उनकी दोस्ती मजबूत होनी चाहिए। जिसने गुरु कृपा से ध्यान की स्थिति प्राप्त कर ली है, उसे मृत्यु की पीड़ा कष्ट नहीं दे सकती। मृत्यु कब आई, कब लेके चली गई, उसको पता ही नहीं चलता। मृत्यु के समय मनुष्य गुरु शक्ति के अधीन हो जाता है। उसके अधीन होकर ही, उसकी छत्र छाया में रहते हुए ही वह इस शरीर को त्याग देता है। हमने देखा है, शक्तिपात प्राप्त मनुष्य की मृत्यु अच्छी होती है, क्योंकि मरने के समय ध्यान लग जाता है। ध्यान की आदत है ना, तो मृत्यु काल में उसका ध्यान और अधिक गहरा लग जाता है। उसी ध्यान में शरीर छूट जाता है। मैं किस लोक को जा रहा हूँ, कुछ दिव्य अलौकिक प्राणी मुझे लेने आए हैं, इतना ही वह समझता है। जब मृत्यु के समय उच्च ध्यान लग जाता है, सहस्रार में सब इंद्रियां और सब देवता उस मध्यस्थ गुरु शक्ति में लीन हो जाती हैं, उसमें लय हो जाती हैं। तब वह गुरु शक्ति जहाँ उस आत्मा को ले जाना है लेकर चली जाती है, उस लोक में लेकर चली जाती है। जैसे सभा से राजा के चले जाने के बाद सब कर्मचारी उठकर चले जाते हैं, ऐसे ही गुरु शक्ति के जाने पर, शरीर से निकलने पर इंद्रियां उसी में समा जाती हैं, उसी में समाहित हो जाती हैं। प्राण भी महाप्राण में विलीन हो जाते हैं। इधर पृथ्वी के लोगों को कष्ट होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन वह तो बड़े आनंद से दूसरे लोगों की यात्रा कर रहा होता है। फिर वहीं उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। कुछ साधकों को इधर इस लोक में निर्वाण की प्राप्ति होती है और कुछ को दूसरे लोकों में निर्वाण प्राप्त होता है। ये सब गुरु शक्ति करवाती है। लेकिन एक बात निश्चित है, अकाट्य है। क्या? गुरु अंतकाल में अवश्य मदद करते हैं।